तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और गर्मियों की बहुत ही अच्छी सी डिश, और वो भी बिना किसी लहसुन अदरक के पेस्ट के। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी कीमा, जिसको हम कैरी पुदीना भी कहते हैं। और मानिए मेरी बात, वो बहुत मज़े का बनता है। और उसके साथ मैंने बनाई है एक सिंपल सी दाल, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। हेलो, सलाम, नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो मैं आ गई किचन में खाना पकाने, सब कुछ रेडी था। फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे पास तो लहसुन अदरक का पेस्ट ही नहीं है, तो खाना कैसे बनाऊंगी। फिर आया मुझे एक आइडिया जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो तुम कैसे खाना बना सकती हो। पर ये आइडिया वहीं पे काम आता है जहाँ पे आपको अपने खाने में ग्रेवी ना देनी हो, मतलब सूखा सूखा सा बनाना हो, तो वहाँ पे ये शॉर्टकट काम आ जाता है। और खाने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पेस्ट नहीं डला है। बहुत ही खाने का टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, खाना वैसा ही मज़े का बनेगा। तो हमने ले ली प्याज और लहसुन और उसको चॉपर में एकदम महीन चॉप कर लिया। जितना महीन हो सके उतना चॉप कर ले। ये काम तो बड़ा मज़े का लगता है और मेरे हाथ थकने लगते हैं, इसलिए मैं चॉपर को लेती हूँ हाथ में। और इस तरह से कभी भी आपके हाथ नहीं थकेंगे चॉप करने के टाइम पे। अगर आप जैसे मैं करती हूँ वैसे चॉप करें तो कभी भी आपका कुछ भी चॉप करने में हाथ नहीं थकेगा और बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कब चॉप हो गए। तो मेरा बहुत ही महीन सा हमने अपने प्याज को और लहसुन को चॉप कर लिया और हम इसको पेस्ट की जगह पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जल्दी से ले ली एक प्याज, जो हम अपने बघार में यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेनी है, बस हमें एक ही प्याज लेनी है बहुत। उसको हमने जल्दी से कट कर लिया। और इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका था। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल लिए। और फिर मैंने उसमें बघार में प्याज डाल दिया और उसको एक गोल्डन ब्राउन कलर देना था। और मेरी प्याज में बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब हमने उसमें डाला वही प्याज और लहसुन जो हमने चॉप कर ली थी। इसको सबसे पहले हमने इसलिए डाला ताकि जो प्याज है वो हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। और प्याज बहुत जल्दी नरम हो गई थी क्योंकि वो बहुत महीन चॉप हुई हुई थी। उसके बाद हमने इसमें डाला अपना कीमा। मेरा 500 ग्राम कीमा है, तो चिकना मोटा कीमा हमने इसमें डाला और खूब अच्छे से ऑयल में उसको फ्राई कर लिया ताकि जितनी भी गोश्त की स्मेल है वो सब चली जाए। उसके बाद हमने इसमें डाले अपने मसाले। तो ज़्यादा मसाले इसमें डलने नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड मसाले डलने हैं और इजी रेसिपी है ये। तो हमने इसमें डाली 3 से 4 चम्मच हल्दी के। और उसके बाद हमने इसमें डाली बस 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च और 2 चम्मच हमने डाले पिसे धनिए के। उसके बाद हमने इसमें डाला नमक। तो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया बस, और इसमें कुछ नहीं डलना है। थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसमें सीटी ले लेनी है। सीटी भी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 2 सीटी लेके आप इसको 5-10 मिनट के लिए धीरे आंच पे छोड़ दीजिए, आपका कीमा गल जाएगा। क्योंकि मैं आगे भी कैरी के साथ भी इसमें सीटियाँ लेनी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये ज़मीन पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चॉपिंग करनी थी। पुदीना था, उसको बहुत देर तक तोड़ना था, तो इतनी देर तक मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मैं आराम से बैठ गई कि आराम से बैठ के काम करूँगी। तो मैंने अपनी चॉपिंग का काम शुरू कर दिया है। तो मैंने महीन महीन हरी मिर्च को काट लिया है। अब आई अदरक की बारी। तो अदरक मुंह में ना आए तो इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर अच्छे से ग्रेट कर लिया था ताकि खूब अच्छी महीन हो जाए, बच्चों के मुंह में ना आए। उसके बाद आई मेरी कैरी, जो क्योंकि इसके बिना तो ये डिश अधूरी है। तो मैंने कैरी को बिल्कुल महीन सा काटना था। और कैरी हाथ में आते ही बस दिल चाहता है मुंह के अंदर डाल लूँ, मुंह में पानी आ जाता है और बहुत ही मतलब दिल चाहता है किस तरह से बस इसको खा लूँ। तो जितनी देर मैं कैरी काटती हूँ उतनी देर मैं उसको खाती भी रहती हूँ। मेरी मम्मी बोलती थी कि देखो कैरी पुदीने में कैरी कितनी जाती है, सब तो तुम खा ही जाओगी। और बहुत ही खट्टी कैरी थी, तो मैंने 3 छोटी छोटी कैरियाँ ली थी। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप कैरी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का सा खट्टा पसंद है, तो मैंने 3 कैरियाँ ली थी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो मैंने कैरी को काफ़ी महीन महीन सा एकदम कट कर लिया था। सारी कैरी मैंने कट कर ली थी, मैं खाती भी जा रही थी और कट भी करती जा रही थी। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी कैरी है तो आप जो है एक ही कैरी इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर आपके पास छोटी कैरी है तो आप अपनी खटास के हिसाब से ही इस्तेमाल करिए। तो मैंने 3 कैरियाँ ली हैं, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा मत लीजिए, ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, चाहे तो कम ले सकते हैं। तो मेरी सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं और उसके बाद ये आया पुदीना, और सबसे देर का काम यही है। तो जब तक मेरा कीमा गल रहा था तो मैंने सोचा चलो पुदीना जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। ये बहुत देर का काम होता है, लेकिन क्या करूं, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मुझे अकेले ही करना था।
पहले हमको पुदीना तोड़ना बहुत ही बोर लगता था और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे पुदीना तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैंने बहुत ही जल्दी अपने पुदीने का काम कर लिया था। कोशिश करी पुदीना हरा होए, बहुत ही ख़राब सा ना होए। मेरा पुदीना बहुत ही ताज़ा था, एकदम बड़ी बड़ी पत्ती का पुदीना था। जितना ताज़ा पुदीना होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरा सारा पुदीना थोड़ी देर में सारा का सारा पुदीना हमने तोड़ लिया था। अब हम इस पुदीने को करेंगे चॉप, इसको ऐसे ही नहीं डालना है। तो इसके लिए हमें पहले इसको चॉपर में चॉप करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको हाथ से छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन अब इतनी मेहनत कौन करेगा। तो जब आसानी से काम हो रहा है तो मैंने चॉपर ले लिया, उसमें हमने अपनी पुदीने की सारी पत्तियां डाल के उसको चॉप कर लिया, खूब महीन चॉप कर लिया था मतलब। लेकिन पुदीना है तो वो तो हल्का होता है, तो आप उसको एक दो बार ही चॉपर को चलाएंगे तो आपका पुदीना एकदम चॉप हो जाएगा। तो मेरा पुदीना थोड़ी देर में चॉप हो गया था और सारा का सारा पुदीना मेरा थोड़ी देर में सारा काम मेरा हो गया, सारा कटिंग का काम हो गया और मेरा कीमा भी गल चुका था। और इधर मैं मज़े लेती हुई अपना पुदीना चॉप कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में मेरा सारा पुदीना चॉप हो गया और मैंने सारे पुदीने को सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। और उधर मेरा कीमा भी गल चुका था, उसकी सीटी भी निकल चुकी थी और मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो अब मैंने इस काम को ख़त्म किया और हम देखते हैं कि मेरा कीमा अच्छे से गल गया है। तो इधर मेरा कीमा खूब अच्छे से गल गया था, उसने तेल छोड़ दिया था, अच्छे से भुन गया था। तो अब हमें इसमें डालना थी अपनी कैरी और अदरक मिर्चें। इसमें अभी पुदीना नहीं डालना है, तो इसमें हमने जो महीन महीन कैरी चॉप करी थी वो कैरी डाली और अदरक मिर्चें डाली। और जो कैरी की गुठली थी आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि पकने के बाद आप उसको निकाल लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे, आप डालिए ना डालिए। मैं तो डालती हूँ ताकि जो कैरी की गुठली का भी खटास है, खट्टापन है, वो भी हमारे कीमे में उतर आए। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर से सीटी लगा दी। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आप इसमें बस सिर्फ और सिर्फ 2 सीटियाँ लिए, इसमें ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही पानी की भी ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि पानी बिल्कुल नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ना ज़रूरत लगे तो पानी ना डालिए। तो 2 सीटी लेने के बाद मेरा कैरी एकदम गल गई थी और कीमा भी एकदम तैयार हो गया था। अब हमें इस टाइम पे डालना था इसमें अपना पुदीना। तो हमने जितना भी पुदीना चॉप किया था सारा पुदीना अपने कीमे में डाला और उसको भूनने के लिए छोड़ दिया, ताकि खूब अच्छे से भुन जाए और कीमा और तेल अलग हो जाए। तो थोड़ी देर हमें इसको भूनना था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे कीमे में ज़्यादा पानी नहीं था। 5-10 मिनट में मेरा कीमा खूब अच्छे से भुन के रेडी हो गया और थोड़ी ही देर में मेरा ये खाना तैयार हो गया और ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने कभी भी कीमा कैरी नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई करिए। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी अपनी दाल की। ये है मलका की दाल, मुझे नहीं पता आप लोग इसे क्या बोलते हैं, पर हम लोग तो इसे मलका की दाल ही बोलते हैं। और ये बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत ही हल्की दाल होती है और बहुत ही कम टाइम लेने वाली ये दाल है, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है। इसको अगर आप बिना कुकर के पकाइएगा तो ये 10 मिनट में गल जाएगी और कुकर में तो बस आप 1 सीटी लिएगा, ये दाल एकदम गल जाएगी। तो दाल में डालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था लहसुन। हम लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास खैर पेस्ट था भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी लहसुन को ग्रेटी कर लिया जाए। तो मैंने लहसुन को खूब अच्छे से, जो वो होता है, मुझे इसका नाम नहीं सही से पता क्या बोलते हैं इसको, मैंने खूब अच्छे से लहसुन को कूट कूट के उसको एकदम महीन कर लिया। उसके बाद दाल में डाला। मैं वीडियो बनाना भूल गई तो मैं यूं ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें डाला नमक, थोड़ी सी हल्दी और वो अपना कुटा हुआ लहसुन। बस हमने फिर सीटी लगा दी। 1 सीटी थोड़ी देर में आ गई। जब तक सीटी आई तो मैंने बघार के लिए लहसुन को छीलना शुरू कर दिया। तो जब तक मेरी दाल गल रही है क्यों ना हम लोग आपस में बात कर लें। तो अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो शीरी की दुनिया नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, तो प्लीज़ जाके वहाँ फॉलो करिए। और फेसबुक पर भी मेरा शीरी की दुनिया के नाम से पेज है, उसे भी फॉलो करिए। और शीरी रिजवी के नाम से भी फेसबुक पर मेरा पेज है, उसे भी जाके प्लीज़ फॉलो करिए। और उसके बाद थोड़ी देर में मेरी दाल देखिए गल चुकी है एकदम, बहुत ही अच्छी, मतलब परफेक्ट दाल जो गलती है एकदम बहुत अच्छी दाल परफेक्ट गली है। और इसमें अब कुछ नहीं करना है। हमने इसमें डाली 1 चम्मच लाल मिर्च और उसके बाद जितना आप इसको पतला करना चाहें कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको पतला कर सकते हैं। तो पहले मैंने हल्का सा पानी डाल के दाल को खूब अच्छे से घोट लिया ताकि दाल खूब अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और वो दाल और पानी अलग ना होए। तो खूब अच्छे से दाल को घोटने के बाद हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर पानी डाला, इसको पतला किया। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें पतला, अगर आप दाल को ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो इसको पतला कर सकते हैं, अगर गाढ़ी दाल पसंद करते हैं तो गाढ़ा कर सकते हैं।
मेरे घर में सबको गाढ़ी दाल पसंद है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल के उसको गाढ़ा रखा और थोड़ी देर में मेरी दाल खूब अच्छे से पक गई थी, उसमें खूब अच्छा सा बॉयल आ गया था और अब आई थी बघार की बारी। तो हमने एक पैन में घी ले लिया। अगर आप रिफाइंड दाल बघारते तो आप रिफाइंड दाल बघारिए, लेकिन मुझे दाल जो है वो घी के ही बघार में पसंद है। तो मैंने एक पैन में लिया घी, मेरा घी गर्म हो गया तो हमने उसमें डाला लहसुन और खड़ा ज़ीरा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। अगर आप चाहते हैं तो इसमें खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं, तो मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते तो इसलिए हमने नहीं डाली, वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें, वैसे टेस्ट अच्छा आता है खड़ी लाल मिर्च का। थोड़ी देर में मेरे लहसुन और मेरी ज़ीरा ब्राउन हो चुका था, एकदम गोल्डन कलर ले लिया था और मैंने डाला इस दाल में बघार, जो सबसे अच्छा काम होता है। और मेरा थोड़ी ही देर में पक गया था बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला कैरी खीमा और एकदम हल्की फुल्की सी दाल। देखिए कैसी लग रही है। तो अब आया सबसे फेवरेट काम, खाना को टेस्ट करने का। वैसे खाना मैं अगर अच्छा होता है तभी अच्छा बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर खाना मज़े का नहीं है तो मैं बिल्कुल बता दूँगी। और ये तो लेकिन बहुत मज़े का था, क्योंकि ये तो ख़राब बन ही नहीं सकता है, मेरा फेवरेट है। और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी। तो अगर आपने कभी भी कीमा कैरी नहीं बनाया है, जैसे हम कैरी पुदीना ही बोलते हैं, तो उसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़े का बनता है। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके मेरी और सारी वीडियोस देखिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी मैं और अच्छी और इजी रेसिपीज़ के साथ जो आपको पसंद आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।